नमस्कार। कुंभ राशि पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि अगले 5-7 मिनट कुंभ राशि पर चल रही ग्रहों की जो गतिविधियां हैं वो आपके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस, प्लस क्या हैं, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जून के महीने में आपके लिए कौन सी अलर्ट डेट हो सकती हैं तथा कुंभ राशि पर इतना बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। साथ ही साथ जो निगेटिव ग्रह आपको नुकसान दे रहे हैं उनकी भी चर्चा, और आपको सकारात्मक 1-2 ग्रह ही ऐसा होता है कुंडलियों के अंदर या गोचर में जो अकेला ही संभाल लेता है सबको, एक अकेला सब पर भारी पड़ता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको 1 मिनट के लिए एक आवश्यक सूचना देना चाहेंगे। कोई व्यक्ति हमारे वीडियो YouTube से लिंक उठाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहा है और फ्रॉड करके लोगों से पैसा भी ऐंठ रहा है। 50,000, 60,000 इस तरह लेता है। कई शिकायतें आ चुकी है, परसों भी आई, कल भी और आज भी। तो ऐसा कोई ठग व्यक्ति जिसने अपना नाम चैनल का रखा हुआ विक्रांत धर _39, तो धर शब्द लिखा हुआ है, उसने हमारे नाम और हमारा फोटो है और हमारे नाम से वीडियो भी है, लेकिन नीचे अपना नाम चिपकाता है वो उसमें। तो उस व्यक्ति की साइबर क्राइम का जो विभाग है उसमें शिकायत दर्ज करा दी गई है, रजिस्टर्ड करा दी गई है कंप्लेन। आप भी उस व्यक्ति से सावधान रहें, ठगी में ना आए और उसके खिलाफ उसको रिपोर्ट करें ताकि उसका चैनल बंद हो और हमारे जो बहुत सारे भोले भाले लोग हैं उनको ठगने से बचाया जाए। और ऐसे जो शरारती तत्व हैं समाज में नहीं होने चाहिए। यही मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे इस कार्य में, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मोबाइल की कुछ गतिविधियां जानते होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया। अब आगे बढ़ते हैं हम कुंभ राशि पर। जो इस महीने जो आपके लिए खराब तारीखें हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए 14, 15 और 16 ये तारीखें आपके लिए जून के महीने में अच्छा परिणाम नहीं देंगी। 24 और 25 जून भी आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगी। इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदते बेचते समय, दवाई खाते समय या कोई दवाई अगर चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी ध्यान दें। कोई अगर वो माफिक नहीं आ रही है तो बंद करें, क्योंकि पेट के रोग आपको अगले साल 2024 जून तक अक्सर बने रहेंगे। पेट के रोग, इंटेस्टाइनल रोग और कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का सर्जरी का योग भी बन सकता है जिनकी कुंडली में मंगल अष्टम, चतुर्थ, लग्न या द्वादश भाव में होगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मेष राशि का मंगल 1 जून से 12 जुलाई तक आपके पराक्रम स्थान में रहेगा, जो आपकी भाग्य की वृद्धि करेगा। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, उसमें तरक्की होगी, निरंतर तरक्की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ आपको अपनी सुंदर वाणी का प्रयोग करते समय ऐसे शब्द का प्रयोग कभी भी ना करें जो दूसरे को आहत करता हो। शास्त्र कहता है मुख के अंदर जो भी रोग, जीभ के अंदर कोई भी जख्म हो जाता है, मुख में या जिह्वा में कोई रोग होता है तो सबसे जल्दी वही ठीक होता है। आज सुबह अगर जीभ का कोई रोग हुआ 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो सलाइवा होती है उसी को उसकी मेडिसिन बन जाती है मुंह के अंदर। लेकिन जीभ के द्वारा
अगर किसी को जख्म दे दिया तो वो कभी नहीं भरता। जीभ के द्वारा जो आहत की हुई अपनी वाणी से अगर दूसरों को अपशब्द या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि जीभ के जख्म तो जल्दी भरते हैं, जीभ के द्वारा अगर दिए गए जख्म है दूसरों के, वो जल्दी से नहीं भरते। इसलिए वाणी पर संयम जरूरी है, क्योंकि वहां पर राहु विद्यमान है और पाप कर्तरी योग के मध्य बैठा है वो राहु। इसलिए शब्द कहा, क्यों? उस राहु से एक हाउस पीछे शनि, एक हाउस आगे मंगल और बीच में राहु। अष्टम केतु है आपकी कुंडली में गोचर में इस समय। ये वीडियो उन दोनों जातकों पर एप्लीकेबल होगा जिनका कुंभ लग्न भी है और कुंभ राशि भी है, और जिनका कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों ही है उनके ऊपर तो ये बिल्कुल सटीक बैठती है बातें। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर जन्म के समय कौन से पाप ग्रह क्या साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे थे, उनके लक्षण उस समय बन चुके हैं। नोबडी कैन चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेनेट। वही जब आपका जन्म हुआ उस समय के ग्रह कभी बदलते नहीं है, वो आपके लक्षण बन चुके हैं। आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द प्लैनेट्स which are situated in the horoscope by birth। अब जो डेली रूटीन में आप बात करते हैं, काम करते हैं, उनका प्रभाव गोचर के ग्रहों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और अब आपको सुख देने वाले 4-5 ग्रहों का जो प्रभाव है वो केंद्र में है आपके। बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, तो इन सब की दृष्टि आपके दशम भाव, अच्छे कर्म, अच्छे विचार, उन्नति, तरक्की, प्रमोशन, आपकी वैभवपूर्ण जीवन तथा आगंतुकों का बहुत बड़ा सम्मान आप करेंगे। और जिस सभा में जाएंगे वहां आपको पुरस्कृत, सम्मानित किया जाएगा। आप वंदनीय, आदरणीय, अनुकरणीय और प्रतिभावान के रूप में जाने जाएंगे। ये समय ऐसा चल रहा है, सिर्फ पेट के रोगों को छोड़ करके बाकी सब बातें आपके लिए शुभ फल प्रदान कर रही हैं। लेकिन अब 29 जून को भले ही ये ग्रह जो है 15 तारीख तक के हमने आपके सामने वर्णन किया, लेकिन एक्स्ट्रा भी बताएंगे। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रिडिक्शन। भद्र योग बना करके इसी महीने 15 तारीख को बुध और सूर्य, बुधादित्य योग तो बनाएगा, लेकिन आपके पंचम बुद्धि, ज्ञान, संतान, विवेक, अच्छी सोच और दूरदर्शिता, और आपकी संतानें पढ़ करके आपका नाम ऊंचा करेंगी। और जो स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस में निरंतर इजाफा होगा, तरक्की होगी, गौरव बढ़ाएंगे आपके बच्चे, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा फूल करके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुंभ राशि पिछड़ जाएगी, नहीं। केंद्र में बृहस्पति है आपके गोचर के अनुसार, अगले साल और भी अच्छा होगा। तो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैंने आपके सामने बताए, और जो तारीखें मैंने बताई हैं उनको दोबारा दोहराता हूं। 14, 15, 16, 24 और 25 ये अलर्ट डेट हैं। इनमें आपको भूमि, भवन, वाहन खरीदते समय, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या कोई बड़ा काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वाहन संबंधी कोई समस्या आपके सामने अगर आई है तो उसका ध्यान दें। आपकी पद प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब कुछ हमेशा आप याद रखें। जून 2025 तक तो शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह चल ही रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।